बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा जी हमसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से एक बड़ी सौगात आज उत्तराखंड वासियों को मिली है, खुशखबरी है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात उन्हें आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री करके गए हैं, किस तरह से देखते हैं? दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर अपने आप में एक ऐतिहासिक है, अपने आप में एक चमत्कार है। मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लिए आने वाले 25 सालों में समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सौगात है ये उत्तराखंड के जनवासियों के लिए। इससे मैं समझता हूँ कि पर्यटक तो बढ़ेगा ही, और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ इकोलॉजी को भी ध्यान रखा गया है। जहाँ हमारा ये कॉरिडोर लोगों को दिल्ली से आने में 7-8 घंटे लगा करते थे, वो वहाँ से मैं समझता हूँ कि 1.25-2 घंटे की दूरी, 2.5 घंटे की दूरी में लोग दिल्ली से यहाँ पर आएंगे। और जो पहाड़ का हमारा रास्ता था वहाँ पर अधिक समय लगता था, कभी जाम की स्थिति बन जाती थी, कभी आपदा आ जाती थी, कभी अतिवृष्टि होने की वजह से वहाँ जाम लग जाया करता था, डाट काली मंदिर में हम लोग फंस जाया करते थे। और मैं सोचता हूँ कि ये कॉरिडोर की वजह से ये रास्ता सुगम हुआ, सरल हुआ, और आगे भी मैं सोचता हूँ कि ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि साथ साथ हमारे धामी जी ने, धर्मरक्षक जी ने जो डाट काली मंदिर के जो अलग से कॉरिडोर बनवाया है, जिसने 15-20 करोड़ की लागत से जो बना है, जिसमें वहाँ जो श्रद्धालु आते हैं डाट काली मंदिर पे, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ जागरण होते हैं, वहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वहाँ पे भंडारे होते हैं, तो हाईवे चलता रहेगा और श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत बड़ी सोच है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी और हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ पर डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना करी, तो ये माँ काली का ही आशीर्वाद है। ये जो प्रोजेक्ट है ठीक से संपन्न हुआ और पूर्ण हुआ। सर, चारधाम यात्रा प्रदेश में शुरू होने जा रही है, परिवहन मंत्री हैं, किस तरीके की तैयारी आपके विभाग की है चारधाम यात्रा को लेकर? क्या कुछ निर्देश अभी दिए गए हैं? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, जब मैंने परिवहन मंत्रालय का कार्यभार मुझे मुख्यमंत्री जिम्मेदारी दी, तो मैंने मीटिंग में पहले दी थी चारधाम यात्रा को हम लोगों ने प्राथमिकता में रखा है। चारधाम यात्रा में हम लोग ग्रीन कार्ड की फैसिलिटी हम लोग उपलब्ध करा दी, और वो लगातार बन रहे हैं। और जगह जगह जो हमारे कर्व्स हैं, जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, उनको चिन्हित कर रोड सेफ्टी के नॉर्म्स पूरे कर लिए गए हैं। इसके साथ साथ मैं सोचता हूँ कि सभी यात्रियों के लिए हम लोगों ने किट बनवाई है, जिसमें वॉमिट किट और डस्टबिन और फर्स्ट एड किट्स में उपलब्ध होगी। और मैं सोचता हूँ कि चारधाम यात्रा हमारी प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है कि इसको हम सफल, सुगम और सरल करें और यात्रियों को कोई दिक्कत ना आए। 2027 के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, लगातार तैयारियां चल रही है, अब कितना महत्वपूर्ण ये तो प्रधानमंत्री का दौरा मानते हैं? 2027 में क्या दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है? लेकिन हमारा मूल मंत्र है विकास की और विरासत, जो हम लोग काम कर रहे हैं। विकास हो रहा है, साथ साथ हम लोग विरासत को भी संजोए हुए हैं। उत्तराखंड आज केवल आध्यात्मिकता की तरफ नहीं बल्कि डिजिटल की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं बताऊँ कि जनता देख रही है, और जो विकास है वो महसूस करने की जरूरत है, उसको बहुत ज़्यादा बखाने की जरूरत नहीं। जनता महसूस कर रही है कि किसने काम किया है। जो भी पिछले 5 वर्षों में जो निर्णय हुए हैं हमारे धामी जी के लिए, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। वो मैं सोचता हूँ 2027 में वो जो है जनता को एक बहुत फ़ायदा देंगे, और आने वाला समय जो है भारतीय जनता पार्टी का और ही बहुत से हम लोग चुनाव जीतेंगे 2027 में, क्योंकि जो कार्यशैली है हमारे धामी जी करने की, वो अपने आप में एक अद्भुत है। कहते हैं साथ कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा जी साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया, उससे आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून की यात्रा सुगम होगी और खूबसूरत यात्रा होगी। और इसी के साथ साथ ही 2027 के चुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक लगाने का काम करेगी। अपने सहयोगी अनूप भट्ट के साथ मरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे और उन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं, बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर पहुंचे, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, साथ ही साथ उन्होंने लोगों से आग्रह भी किया कि उत्तराखंड को जो है स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है, देवभूमि को जो है इस तरीके से गंदा नहीं करना है। इसी के साथ साथ ही महिलाओं को लेकर भी कई बातें कही, फौजियों को लेकर के भी कई बातें कही। इस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी के हृदय में हमारा राज्य रहता है, और राज्य का हित कैसे हो इसके लिए गाँव योजनाएं हमको देते हैं। इसके साथ साथ मार्गदर्शन भी करते हैं। आज उन्होंने कैसे करके उत्तराखंड का टूरिज्म बढ़ सकता है, उस पर उन्होंने अपनी बात को रखा है। यहाँ के सैनिकों के लिए क्या किया जा रहा है, वो जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड के हर गांव में हर परिवार से सैनिक हैं। उनके हित में सरकार ने क्या क्या किया है, चाहे वो 1 रैंक पेंशन से लेकर अभी तक जो उनके बालिकाओं की जो शादियों के लिए 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख राशि करना है, अनेकों बातें उन्होंने कही है। ये इस बात का संकेत है कि उत्तराखंड के बारे में उनका बहुत डीपली
सोच रखते हैं, जानते भी है एक ही चीज में, और उनके मार्गदर्शन का हम लोग सही पालन करते हैं। सर 2027 के चुनाव भी अब आने वाले हैं, चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है। 2027 के विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण ये दौरा मानते हैं, क्योंकि लोगों का जो उत्साह देखने को मिला आज? काफी महत्वपूर्ण दौरा है। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरकर जाते हैं, और प्रधानमंत्री जी का आज का दौरा भी कार्यकर्ताओं के उत्साह का दौरा है। और मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में जब लोग प्रधानमंत्री को सुनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी करनी कथनी के स्वरूप को समझते हैं। आज प्रधानमंत्री जितनी घोषणाएं की सब उत्तराखंड के अंदर धरातल में उतर रही है, इसलिए इसका लाभ हमको निश्चित रूप से मिलता है। तो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जो साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों में उत्साह बढ़ने का काम किया, और जब जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचते हैं तो उत्तराखंड वासियों को बड़ी सौगात जो है मिलती है, और उत्तराखंड में विकास की बयार जो है वो आती है। अपने सहयोगी अनूप भट्ट के साथ मेरून सैनी, जनता टीवी, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड को बड़ी सौगात देकर गए हैं, और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आज जनता को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात उत्तराखंड को देकर गए हैं, एक्सप्रेसवे अब जनता को समर्पित हो गया है, किस तरीके से? जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उत्तराखंड में खास तौर से सड़कों के ऊपर बहुत ध्यान दिया। आप चल रही हैं और चल रही हैं। उत्तराखंड का सारा जीवन टूरिज्म पे है, पर्यटन पे है, और पर्यटन तभी आएगा जब क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो जो रोड बनी है इससे आर्थिक फायदा भी होगा, पर्यटन बढ़ेगा, और हम सब बहुत अत्यंत प्रसन्न हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर जो जनजीवन को, हमारे जनजीव को, 5 लाख को बचाएगा, ये बड़ी भारी अच्छी बात है। सर, प्रधानमंत्री जब भी पहुंचते हैं, चाहे वो पिछली बार भी आए डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के हो, उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त हो, साफ स्वच्छ देवभूमि हो, इसको जिक्र भी करते हैं। और उन्होंने कहा कि 30वां दशक जो उत्तराखंड का होगा, आज भी उसका जिक्र उन्होंने कहा। देखिए, उत्तराखंड से उनको लगाव है। ये हिमालय में बसा की गोद में बसा राज्य है, और जानते हैं कि जीवन कितना कठिन है, और विकास ही से हमारे पलायन रुकेगा। जो बॉर्डर के गाँव हैं वो बचेंगे। तो उनकी सोच बहुत दूरदृष्टि है, और वो जानते हैं कि जनता को क्या चाहिए और विकास कैसे होगा। तो जो कार्यकर्ताओं में आज उत्साह देखने को मिला, 2027 में क्या उम्मीद आप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का? उम्मीद जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा आएंगी। फिर भी सर क्या दावा है? दावा क्या है, राज्य में दावा नहीं होता, लेकिन बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस से कोई फाइट नहीं है। तो एकदम हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी, और साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव उत्तराखंड से लगातार रहता है, उसी की बानगी है कि जिस तरीके से उत्तराखंड लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। और 2027 को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिल्कुल भी फाइट में नहीं रहेगी, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत 2027 के विधानसभा चुनाव में हासिल करेगी। अपने सहयोगी अनूप भट्ट के साथ मेरून सैनी, जनता टीवी, देहरादून।